हेलो गाइस, मैं इस वीडियो में बाइक का स्पॉकेट सेट चेंज करने वाला हूँ। साथ ही में आप लोगों को भी बताने वाला हूँ कैसे आप भी ये कर सकते हो। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो है स्पॉकेट कवर का जो 8 mm का 2 बोल्ट है उसको आप 8 mm की टी की मदद से ओपन कर लीजिए। दोनों बोल्ट को ओपन करने के बाद आपका जो स्पॉकेट कवर है वो आसानी से बाहर आ जाएगा। तो हम सबसे पहले स्पॉकेट कवर जो है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो स्पॉकेट कवर को बाहर निकालने के बाद चेन कवर का जो 10 mm का चारों बोल्ट है उसको भी हम 10 mm की टी की मदद से ओपन कर लेते हैं। चारों बोल्ट को ओपन करने के बाद जो आपका जो चेन कवर है उसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। आपको जो है चेन कवर को बाहर निकालने के बाद पीछे का जो ब्रेक है उसको दबा के रखना है। उसको दबाने के बाद 12 mm का सॉकेट की मदद से हम जो चारों बोल्ट है पीछे का सॉकेट का उसको हम लूज़ कर लेते हैं। सिर्फ आपको लूज़ ही करना है, पूरा ओपन नहीं करना। तो हम चारों बोल्ट को लूज़ कर लेते हैं। चारों बोल्ट को लूज़ करने के बाद आपको जो है पीछे का व्हील है उसको आपको बाहर निकाल लेना है। तो हम उसको खोल के बाहर निकाल लेते हैं। रियर व्हील को बाहर निकालने के बाद चेन का जो लॉक है उसको आपको प्लायर की मदद से ओपन कर लेना है। चेन की लॉक को ओपन करने के बाद आपका जो है चेन वो आसानी से बाहर आ जाएगा। तो सेम इसी तरीके से आप चेन को बाहर निकाल लीजिए। चेन को बाहर निकालने के बाद आपका जो फ्रंट जो स्पॉकेट है उसको भी आप ओपन कर लीजिए। और उसके बाद एक 23 mm का रिंच बना लेके पीछे का जो स्पॉकेट है उसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। मेक श्योर कि आप पॉकेट को बाहर निकालने के बाद पहले हम जो चारों बोल्ट को लूज़ किए थे उसको हम पूरी तरीके से ओपन कर लेते हैं। चारों बोल्ट को ओपन करने के बाद आपका जो है स्पॉकेट बाहर आ जाएगा। स्पॉकेट को बाहर निकालने के बाद हम इन सारी चीज़ों को क्लीन कर लेते हैं। यहाँ आपका नया स्पॉकेट सेट हीरो का जेन्युइन पार्ट्स है, 650 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो पीछे का जो नया स्पॉकेट को इंस्टॉल करने के टाइम आपको जो है व्हील का जो चारों रबर है उसको सही से फिटिंग करने के बाद इस तरीके से बैठा लेना है। और आपको ध्यान में रखना है स्पॉकेट का जो फ्लैट वाला पोर्शन है वो आप नीचे की तरफ रखिए। उसको नीचे की तरफ रखने के बाद इसका जो 12 mm का चारों बोल्ट हमने पहले ओपन किया था उन चारों बोल्ट को हम फिर से लगा लेते हैं। और आप एक चीज़ का ध्यान रखें, इस चारों बोल्ट को आप सही से टाइट कीजिए। चारों बोल्ट को टाइट करने के बाद आपका जो हाफ एक्सेल है उसको आप सेम इसी तरीके से लगाइए। और हाफ एक्सेल को लगाने के बाद इसके ऊपर जो बूश आता है उसको भी आपको नहीं भूलना है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको बाइक में लगा लेते हैं और इसका जो 23 mm का नाट है उसको भी हम टाइट कर लेते हैं। और इसका नाट को लगाने से पहले इसका एक वॉशर आता है उसको आप सही से लगा लीजिए। उसको लगाने के बाद आप इसका जो
23 mm का, इसका जो 23 mm का नाट है इसको आप सही तरीके से लगा लीजिए। इस टाइम आपको इसको टाइट नहीं करना है। इस नाट को आप पूरी तरीके से टाइट करके आप चेक कर लीजिए कि इसका बियरिंग सही है या सही नहीं है। और इसको करने के बाद आप नाट को फिर से लूज़ कर दीजिए। और लूज़ करने के बाद हम जो है इसका जो चेन और फ्रंट वाला स्पॉकेट है इन दोनों को हम फिट करते हैं। तो हम सबसे पहले जो फ्रंट का स्पॉकेट है उसको हम फिट करते हैं। इसको लगाने के दौरान आपको ध्यान में रखना है इसका जो हीरो जो लिखा हुआ है उसको आप फ्रंट की तरफ रखिए। रखने के बाद इस वॉशर को लगा के आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा के दोनों नाट की सेम पोजीशन में लेके आइए। आने के बाद सेम पोजीशन पे आने के बाद आपको जो है इसका जो 10 mm का 2 बोल्ट है जो आपने पहले ओपन किया था उसको आप सही तरीके से लगा दीजिए। और लगाने के टाइम आपको जो है बाइक को गियर में डाल दीजिए तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी और सही से ये इंस्टॉल हो जाएगा। और आप इसको सही तरीके से टाइट दीजिए। और इसको लगाने के बाद आपको जो है एक और चीज़ चेक करना है, जो है इसका प्लाई है या नहीं। इसमें प्लाई है तो फिर आपका जो है फिट सही हो गया। इसके बाद हम जो है नया जो चेन है उसको हम फिट करते हैं। चेन को फिट करने से पहले आप चेन का जो लॉक है उसको आप ओपन कर लीजिए। उस लॉक को ओपन करने के बाद आप सेम इसी तरीके से चेन को बाइक में इंस्टॉल कीजिए। चेन लॉक को लगाने के टाइम आपको एक और चीज़ ध्यान में रखना है, इसका जो लॉक है उस लॉक का जो खाली वाला हिस्सा है उसको आप जो है फ्रंट स्पॉकेट की तरफ रख के इसको फिट कीजिए। क्योंकि जो है इसको अगर आप उल्टा फिट कर देते हो तो फिर ये चेन कवर पे लग के आपका चेन कवर भी टूट सकता है। तो फिर हम इसको फ्रंट की तरफ रख के इसको फिट करते हैं। चेन लॉक को लगाने के बाद आपने जो पहले चेन कवर और स्पॉकेट कवर ओपन किए थे उसको फिर से लगा लीजिए। कवर को लगाने के बाद आप जो है इसका जो चेन है उसको हम सही तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। तो एडजस्ट करने के लिए पीछे का जो 10 mm का बोल्ट है उसको अगर आप टाइट करोगे तो चेन अपने आप ही टाइट हो जाएगा। तो हम इसको सही तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। पहले हम जो स्पॉकेट कवर ओपन किए थे उसको भी हम इसमें लगा लेते हैं।
चेन कवर और स्पॉकेट कवर को लगाने के बाद इसका जो रियर व्हील है उसको भी हम फिट कर लेते हैं।